नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज हूं और मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर वेरिकोसील के जब पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जब यंग पेशेंट्स आते हैं, तो उनका एक सवाल होता है कि सर अब क्या मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या वो कहीं दूसरी जगह से कंसल्ट करा के आते हैं कि सर मैं जिम करता था, जिम करते करते मुझे टेस्टिस में पेन फील हुआ, मैंने एग्जामिन कराया, उसमें वेरिकोसील निकला और डॉक्टर ने बोले कि अब तुम लाइफ में कभी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स काफ़ी दुखी रहते हैं क्योंकि उनके लिए फिटनेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उनको लगता है कि ये वेरिकोसील डायग्नोज होने के बाद अब उनकी फिटनेस की जर्नी खत्म हो चुकी है। तो इसी चीज़ के लिए, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। और सबसे पहले हम समझते हैं कि वेरिकोसील एग्जैक्टली होता क्या है। तो हमारी जो टेस्टिस होती हैं उनके आसपास जो वेन्स होती हैं, अगर वो किसी कारण से डायलेट हो जाएं या सूज जाएं, चौड़ी हो जाएं, तो उस कंडीशन को वेरिकोसील कहते हैं। अक्सर 15% मेल्स में देखा गया है वेरिकोसील का इंसिडेंस, और ये ज़्यादातर लेफ्ट टेस्टिस में कॉमनली देखी जाती है। अगर हम दोनों टेस्टिस की बात करें तो लेफ्ट टेस्टिस में इसका इंसिडेंस ज़्यादा होता है राइट टेस्टिस के मुकाबले। अब वेरिकोसील बनता क्यों है? वेरिकोसील अक्सर ऐसा माना गया है, अगर ये जो वेन्स होती हैं टेस्टिस की, इनके अंदर वाल्व्स होते हैं ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। अगर किसी पेशेंट में ये वाल्व्स डेफिशिएंट होते हैं तो ऊपर जो ब्लड होता है वो ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ फ्लो होता है, उसके यूनिडायरेक्शनल फ्लो में दिक्कत आती है, और ऐसा माना गया है, पोस्टुलेटेड है कि ये वेरिकोसील का एक कारण होता है। हालांकि अभी तक एग्जैक्ट कारण क्या है वेरिकोसील का, ये स्टिल रिसर्च का एक विषय है। तो दोस्तों, यहीं से ये एक मिथ या यहीं से ये धारणा चालू होती है कि अगर जिनको वेरिकोसील है, अगर वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनके अंदर ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। जब वो अपनी एब्डोमेन की मसल्स को यूज़ करेंगे, यानी कि पेट की मसल्स को टाइट करेंगे वेट लिफ्टिंग के समय या भारी सामान उठाते समय, तो ये जो प्रेशर है ये उन वेन्स के ऊपर आएगा और वो वेन्स से वो टेस्टिस की वेन्स में जाएगा, और इसके कारण वो टेस्टिस की वेन्स और डायलेट हो सकती हैं या उनमें और पेन हो सकता है। इसी धारणा के ऊपर ज़्यादातर डॉक्टर्स वेरिकोसील के पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने के लिए मना करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो अगर कोई पेशेंट है जिसको वेरिकोसील डायग्नोज हुआ है वो कर सकते हैं। नॉर्मली रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एक अच्छी एक्सरसाइज मानी गई है जिसको वेरिकोसील के पेशेंट्स फॉलो कर सकते हैं, जिसमें एब्डोमिनल मसल्स में इतनी स्ट्रेनिंग नहीं होती है और वेरिकोसील में पेन बढ़ने का चांसेस कम रहते हैं। दोस्तों, अक्सर पेशेंट का एक सवाल होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो पहले से जिम कर रहा हूँ, वेट लिफ्टिंग मेरा शौक है, क्या मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ? मैं अक्सर उन पेशेंट्स को, जो मेरी ओपिनियन होती है वो यही होती है कि अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो ग्रेजुअल उसको स्टार्ट करिए। पहले बिल्कुल हल्के वेट से कोशिश करिए कि वो एक्सरसाइज करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेट की मसल्स को यूज़ ना करना पड़े। बहुत हैवी वेट्स पे मत जाइए और उन एक्सरसाइजेस को प्रेफर करिए जिसमें आपकी एब्डोमिनल मसल्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना पड़ रहा। फिर आप धीरे धीरे अपने वेट्स को बढ़ाते जाइए। जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, तो हमेशा एक सपोर्टर को पहन के रखिए ताकि टेस्टिस में डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर वेट उठाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेन करना पड़ रहा है, या आपको टेस्टिस में इसके बाद पेन होने लगा है, वेरिकोसील का साइज बढ़ने लगा है, तो आपको अक्सर वो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको आपकी वेरिकोसील की सर्जरी हुई है तो उसके बाद नॉर्मली 1 हफ्ते के बाद पेशेंट अपनी नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट कर सकता है। और अगर जिम, जहाँ तक जिम की बात है, वेट लिफ्टिंग की बात है, नॉर्मली 6 हफ्ते के बाद तक उसको अवॉइड करना एडवाइस किया जाता है। 6 हफ्ते के बाद सेम ओपिनियन रहती है कि आपको जो वेट्स हैं वो लोएस्ट पॉसिबल वेट से स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली बढ़ाना है। अगर डिस्कम्फर्ट नहीं है तो आप बढ़ा सकते हैं, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वहीं पे रुक जाएं। वेट उठाते समय सपोर्टर को पहन के रखिए, स्क्रॉटल सपोर्ट को पहन के रखना। तो दोस्तों, अगर हम टेक होम मैसेज की बात करें तो टेक होम मैसेज यही है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको वेरिकोसील हो गया है तो आप अपनी फिटनेस जर्नी को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आपको वेरिकोसील है तो आपको कुछ मॉडिफिकेशन लेकर आने पड़ेंगे अपनी फिटनेस
फिटनेस में या अपने एक्सरसाइज के पैटर्न में, ताकि वो वेरिकोसील के साथ कंपैटिबल हो सके। अगर आपको वेट लिफ्टिंग पसंद है तो कुछ प्रिकॉशंस के साथ वो आप कर सकते हैं। रेगुलरली अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें, और अगर आपको लगता है कि वेट उठाने से किसी तरह का पेन हो रहा है या आपको वेरिकोसील के साइज में ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी सलाह के बाद ही फर्दर ट्रेनिंग को स्टार्ट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको वेरिकोसील की समस्या है। थैंक यू।